हमारा अगला टॉपिक है जुमला इस्मिया को मनफी बनाना। ज़ैदुन सालिहुन, जैद नेक है, सिंपल जुमला। जैद को आखिर तक ले गए हम, पता है आपको। अब हम आ रहे हैं जैद नेक नहीं है, यानी जुमला इस्मिया को मनफी बनाना। ओके जी। जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए उर्दू में हम नहीं का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और जुमले के बीच में कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। जैद नेक नहीं है ये कह रहे हैं, ये भी नहीं कह रहे कि जैद नहीं नेक है, ये नहीं कह रहे। नहीं कहां लगना है आपको पता है उर्दू में। जैद नेक है, इसको मनफी बनाने के लिए आप नहीं कहां लगा रहे हैं आपको पता है। जैद नेक नहीं है, जैद इज नेक। इसे मनफी बनाएंगे तो आपको पता है कि नॉट कहां लगना है, जैद इज नॉट नेक, ऐसे ही है ना। अब अरबी में ये जुमला पॉजिटिव जुमला मनफी कैसे बनेगा ये हम सीखने लगे हैं। तो जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए, जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए जुमला इस्मिया के शुरू में, जुमला इस्मिया के शुरू में एक मा लगाया जाता है। जुमला इस्मिया को आपने मनफी बनाना है, उसके शुरू में क्या लाएंगे, मा हिजाजिया। अब ये जुमला मनफी बनने लगा है। ओके जी, ब्रैकेट हटाने लगा हूं मैं। आपने मुझे बताना है कि मा हिजाजिया ने क्या किया। मा ज़ैदुन सालिहन। क्या किया मा हिजाजिया ने, खबर को मंसूब कर दिया। मा ज़ैदुन सालिहन, इसका मतलब है जैद नेक नहीं है। तो रिजल्ट ये निकला कि जुमला इस्मिया को आपने मनफी बनाना है तो जुमला इस्मिया के शुरू में मा हिजाजिया लगा दे। मा हिजाजिया क्या करेगा, मा हिजाजिया जुमला इस्मिया पर अटैक कर देगा आके, खबर को मंसूब कर देगा। मुब्तदा को कुछ नहीं कहा उसने, ठीक है, खबर को मंसूब कर दिया। और अटैक करने के बाद उसने कहा जी ये जैद जो है ना, अब ये मेरा इस्म है, मुब्तदा शुब्दा कोई नहीं। जिस तरह इन्होंने किया था ना, उसने कहा था मेरा इस्म और मेरी खबर, ठीक। तो इसने भी कहा कि मेरा इस्म और मेरी खबर। तो ज़ैद जो है इसे हम ग्रामेटिकली कहेंगे माँ का इस्म और सालिहन को कहेंगे माँ की खबर। ओके जी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। जुमला इस्मिया को मनफी बनाना है, क्या करना है माजिद साहब, कौन सा है मा, ये हिजाजिया है। मा हिजाजिया क्या करता है जी, जुमला इस्मिया की खबर है उसको मंसूब कर देता है और मुब्तदा और खबर को अपना इस्म और अपनी खबर बना लेता है। अब कुरान से मैं प्रूव करता हूं मा हिजाजिया को कि कुरान मजीद में इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ है। सूरह यूसुफ की एक एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। सूरह यूसुफ में है कि अजीज़ मिस्र की बीवी ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने की, फिसलाने की कोशिश की और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी चाल से बच निकले और ना चाहते हुए भी वो किस्सा उस वक्त की जो कम्युनिटी थी वहाँ तक पहुँच गया, लीक हो गई बात। हालांकि बड़ी कोशिश की थी उन्होंने कि बात बाहर ना निकले, घर की बात है घर में ही रहे, लेकिन आपको पता है ऐसी बातें छुपी नहीं रह सकती, लिहाजा बात निकल गई। अब जैसे बात बाहर निकली तो वो जो कम्युनिटी थी, खास तौर पे कम्युनिटी मिनिस्टर की बीवी थी ना वो, और वो जो कम्युनिटी थी वो भी मिनिस्टर और वज़रा और पता नहीं किस तरह के लोगों की कम्युनिटी होगी। तो अब उन औरतों में, वहाँ की जो कम्युनिटी में औरतें थीं, उनमें एक बेचैनी पैदा हुई कि ये हुआ क्या है। यानी बड़ी अजीब बात थी कि आमतौर पे देखा जाता है कि बड़े घरों में जो मर्द होते हैं वो किसी नौकरानी के साथ या मुलाजमा के साथ इन्वॉल्व हो जाए, एक आम सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो घर की मालिकन है वो अपने किसी गुलाम के साथ इन्वॉल्व हो जाए। तो ये बड़ी अजीब बात थी उस माशरे के लिए। लिहाजा औरतों में
चेमी गोइयाँ शुरू हुई कि क्या बात है, कैसे हुआ, तूने देखा है उस बंदे को, कौन है वो, कैसा है, दिखता कैसे है, 100 बातें आपको पता है। फ़ौरन मोबाइल मिल गए होंगे, ठीक है ना, गुफ्तगू शुरू होगी। यानी वो उस वक्त जो हॉट डिस्कशन वाला मौजू था वो यही था। कुरान मजीद बड़ा खूबसूरत अंदाज में इस बात को बयान करता है कि फलम्मा समियत भी मकरहिन्ना, जब उस अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने उन औरतों की बातें सुनी ना, तो अरसलत इलैहिन्ना, उसने उन्हें बुला भेजा, यानी उन्हें इनवाइट किया, उसने व्हाट्सएप किया सबको कि आज शाम की चाय तुम मेरे साथ पियोगी। और जैसे मैसेज गया, सबके जितने ज़रूरी काम थे सब ने उन्हें कैंसिल किया और शाम का अलार्म लगा लिया कि जी चाय के लिए हमने पहुंचना है। बल्कि अलार्म भी नहीं लगाया, पहुंच गई। 4 बजे टाइम था चाय का, तो 3:30 बजे पहुंच गई। अब उस औरत ने क्या किया हुआ था, यानी अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदर रखा हुआ था और कहा था कि जब तक मैं आवाज़ ना दूं तुमने बाहर नहीं आना। और दूसरे नौकर चाकर गुलाम जो थे और कनीज़ें वो सर्व कर रही थी जूसेस वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ें। अब औरतें सब बैठी हैं और एक एक मर्द को गौर से देख रही हैं कि कौन है कौन वो यूसुफ। अब ज़ाहिर बात देख रही हैं, नज़र भी डाल रही होंगी और आपस में एक दूसरे को इशारे भी कर रही होंगी, ठीक, क्योंकि उन्हें लग नहीं रहा कोई। अब जब उस औरत ने देखा कि माहौल खूब गर्म है और काफ़ी देर हो गई, तो उसने कहा अच्छा जी बिस्मिल्लाह करें जी, अब चाय शाय स्टार्ट करें। अब चाय है, ज़ाहिर बात है, चाय के साथ कोई पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा भी रखा हुआ है, केक शेक है कोई। अब पिज़्ज़ा किससे खाना है, छुरी कांटा तो इस्तेमाल होगा ना। तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह करो जी। अब वो बिस्मिल्लाह करने के लिए उन्होंने छुरी उठाई है और काटने लगी है पिज़्ज़े को, तो ऐन उस वक्त उसने आवाज़ दी यूसुफ। अब वो पिज़्ज़ा खाने आई थी, ठीक है ना, वो तो देखने आई थी यूसुफ है केड़ा। अब जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की एंट्री हुई, अब आप मेरी तरफ मुतवज्जो हैं और मैं आवाज़ दूं आ जाइए, तो आप फौरन मुड़ के देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा, ठीक, कुरान मजीद के बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं कि फलम्मा रअयनाहु अकबरनाहु, जब उन्होंने उसे देखा तो हैरान रह गई। वह कताना अयदियाहुन्ना, और उन्होंने अपने हाथ काट डाले। हाथ काट डाले से मुराद ये है कि कट लग गया, ठीक है, ये नहीं कि पूरे हाथ काट के उन्होंने प्लेट में रख दिया। यानी आपके उंगली पे पट्टी बंधी हो तो मैं पूछूं क्या हुआ, आप कहेंगे जी हाथ कट गया मेरा, तो वो कट गया है ना हाथ। तो हाथ काट डाले, वह कुलना हाशा लिल्लाह, और बोली हाय अल्लाह, मा हाजा बशरन, मा हाजा बशरन, ये कोई बशर नहीं है, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई बाइज्जत फरिश्ता है। कुरान से साबित हो गया जी मा हाजा बशरन। मा हिजाजिया देख लिया, मा हिजाजिया का इस्म हाजा और खबर बशरन मंसूब, और जुमला है ये बशर नहीं है। ओके जी, तो कुरान से साबित हो गया कि मैं सही पढ़ा रहा हूं आपको। ओके जी, तो मा हाजा बशरन एक एग्जांपल आप इसे संभाल के रख लें जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए। ओके जी, अब मैं आपके सामने कुछ जुमले रख रहा हूं और रिक्वायरमेंट मेरी ये होगी कि आप उन्हें मनफी बनाएं। बना लेंगे ना माशाल्लाह। चलें जी, पहला जुमला है अल मुमिनु काजिबुन। क्या तर्जुमा है इसका? मोमिन झूठा है, मोमिन झूठा है। ये जुमला अच्छा नहीं है, ये जुमला क्या होना चाहिए? मोमिन झूठा नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया हाँ हो सकता है, मोमिन बुज़दिल हो सकता है। फिर पूछा अल्लाह के रसूल मुझे बताइए क्या मोमिन बखील हो सकता है? आपने फरमाया हाँ हो सकता है। फिर पूछा अल्लाह के रसूल मुझे बताइए क्या मोमिन झूठा हो सकता है?
आपने फरमाया मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मोमिन बुज़दिल भी हो सकता है, मोमिन बखील भी हो सकता है, लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता, झूठ नहीं बोल सकता। देखें अल्लाह के हुस्न मोमिन के बारे में क्या गुमान कर रहे हैं। और हमारे माशरे में सबसे अक्लमंद, सबसे कामयाब कौन है? सबसे बड़ा गेड़ेबाज झूठा। ठीक है, आपने फरमाया कि मोमिन झूठा नहीं है। जी उमैर बनाओ, इसे मनफी करो। क्या लगाऊं शुरू में? मां लगा दिया। हाँ जी, मां ने क्या करना है? कर दे काजिबन। एक्सीलेंट। अब हमारा जुमला सही बना कि मल मुमिनु काजिबन, मोमिन झूठा नहीं है। जी जनाब साकिब, अल मुमिनानी काजिबानी, दो मोमिन झूठे हैं, इसको मनफी बनाना है। मल मुमिनानी काजिबैनी। एक्सीलेंट। जी हसन, अल मुमिनूना काजिबूना, मल मुमिनूना काजिबीना। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। अब्दुल्ला, अल मुमिनतु काजिबतुन, मोमिना झूठी है। शुरू में मा लग गया, काजिबतन। एक्सीलेंट। मल मुमिनतु काजिबतन। अब्दुर्रहमान, अल मुमिनतानी काजिबतानी। जी मल मुमिनतानी काजिबतैनी। जी आसिफ, अल मुमिनातु काजिबातुन। जी पूरा बोलें जुमला। मल मुमिनातु काजिबातिन। माशाल्लाह, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। क्लियर हो गया सर? अच्छा जी, ज़ैदुन सालिहुन, जैद नेक है। मा ज़ैदुन सालिहन, जैद नेक नहीं है। मा ज़ैदुन सालिहन, जैद नेक नहीं है, इस जुमले में जोर है? पहले नहीं है, ठीक है। एक जोर है, एक जोर है कहने वाले का। मैंने कहा कि जैद नेक नहीं है, तो आपने कहा आप कह रहे हैं तो ठीक है जी, ठीक। लेकिन मैं चाहता हूं इस मनफी जुमले में जोर पैदा करो। तो मनफी जुमले में जोर पैदा करने का तरीका नोट कर ले। इन्ना और लाम था पॉजिटिव जुमले में जोर पैदा करने का तरीका, सही है ना? ये मनफी जुमले में जोर पैदा करने लगे हम। मनफी जुमले में जोर पैदा करने के लिए, मनफी जुमले में जोर पैदा करने के लिए क्या कहा मैंने? मनफी जुमले में जोर पैदा करने के लिए मनफी जुमले की खबर, मनफी जुमले की खबर पर, मनफी जुमले में जोर पैदा करने के लिए मनफी जुमले की खबर पर हरफे जर बा दाखिल कर दें। मनफी जुमले में जोर पैदा करने के लिए मनफी जुमले की खबर पर क्या दाखिल कर दें? बा। बा क्या है? हरफे जर। बा हरफे जर दाखिल कर दें। बा हरफे जर क्या करता है? मजरूर कर देता है। लिहाजा बा सालेहन को क्या कर देगा? सालेहिन कर देगा। जुमला बन गया मा ज़ैदुन बिसालिहिन, मा ज़ैदुन
बिसालिहिन, मा ज़ैदुन बिसालिहिन। इस बा का तर्जुमा नहीं करना आपने, बा का तर्जुमा साथ होता है ना, तो मनफी जुमले में बा का तर्जुमा नहीं करना, यह सिर्फ जोर पैदा करने के लिए डाला गया बीच में। अब इस जुमले का तर्जुमा क्या करना है वो सुन ले। इसका तर्जुमा हमने करना है जैद हरगिज नेक नहीं है, जैद बिल्कुल नेक नहीं है, जैद बिल्कुल नेक नहीं है। समझ आ गया? हसन, मनफी जुमले में जोर पैदा करने क्या करेंगे? कहां, किसकी खबर पे? जुमला इस्मिया की। ठीक है, मनफी जुमला इस्मिया की, यानी मां की खबर पर, आसान, मां की खबर पर हरफ जर बा दाखिल कर देंगे। ठीक है, हरफ जर क्या करेगा? बा मजरूर कर देगा। बा का तर्जुमा करेंगे? नहीं। तर्जुमा फिर मनफी जुमले का हम जोर के साथ करेंगे, और जोर के लिए हम हरगिज नहीं या बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे। मा ज़ैदुन बिसालिहिन, जैद बिल्कुल नेक नहीं है, जैद हरगिज नेक नहीं है। ओके जी, मजीद जोर पैदा करना चाहूं, कसम वल्लाही मा ज़ैदुन बिसालिहिन, मा ज़ैदुन बिसालिहिन, जैद बिल्कुल नेक नहीं है। क्लियर हो गया जी? ले जी शुरू करते हैं इस्माइल से। इस्माइल, पहला जुमला है मल मोमिनु काजिबन, मनफी जुमला है, इसमें जोर पैदा करना है। क्या करूं? मां की खबर पर बा हर्फ जर लगा दूं, जिससे खबर जो है वो मजरूर हो जाएगी। मल मोमिनु बिकाजिबिन, मोमिन हरगिज झूठा नहीं है। ओके जी। जी तलहा, मल मोमिनानी काजिबैनी, जोर पैदा करना है। मल मोमिनानी बी काजिबैनी, काजिबैनी चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है ना, पहले मंसूब था, अब मजरूर है। पहचान लिया ना? शुरू में बड़ी परेशानी होती थी, एक जैसे लफ्ज हैं, कैसे पहचानेंगे कि मंसूब है कि मजरूर है? पता चल रहा है ना? आप चल रहा है ना पता? माशाल्लाह जी। हसन, मल मोमिनूना काजिबीना, बी काजिबीना, अब काजिबीना मजरूर वाला है जी। साकिब, मल मोमिना तू बी काजिबा तिन, यहां चेंज होगा जी। शहबाज, मल मोमिना तानी बी काजिबा तैनी। आबिद साहब जी, बी काजिबा तिन, पहले मंसूब था, अब मजरूर हो गया। ओके, क्लियर? अब ये कॉन्सेप्ट कुरान से साबित करता हूं, जो आपको बताया, यानी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कुरान से साबित करता हूं। उसके लिए जरा एक जुमला मुझे मनफी बना दें। जोहेब, रेडी? जुमला है हुम मुमिनूना, वो मोमिन है। ठीक है, इसको मनफी बनाना है। क्या करूंगा? खाली मनफी, जोर नहीं डालना अभी। शाबाश। मा लगाऊंगा शुरू में, और उसके बाद क्या होगा? खबर जो है वो माहुम मुमिनीना। ओके जी, मनफी बन गया कि वो मोमिन नहीं है जी। जोर डालना है इसमें, माहुम बी मोमिनीना। अब क्या तर्जुमा होगा? वो हरगिज मोमिन नहीं हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व मिनन नासी मैं यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी। लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए। व माहुम बि मोमिनीना, माहुम बि मोमिनीना, वो हरगिज मोमिन नहीं है, वो हरगिज मोमिन नहीं है।
युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह और मोमिनों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वमा यख़दाऊना इल्ला अनफुसहुम, मगर वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। वमा यशुरून, और उन्हें पता नहीं है। तो कुरान से साबित हो गया माहुम बिमुमिनीना। ओके जी, कुरान से एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने और रखता हूँ और टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। माजिद, कल हमने देखा कि सूरतुल असर की रोशनी में कि ईमान पक्का, कल भी नेक अमल, और फिर घर पे नहीं बैठ जाना, दावत देनी है, लोगों तक इस दीन को पहुंचाना है। क्योंकि अब कोई नबी नहीं पैदा होगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, ला नबी या बादी, आपने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ऐसे ही ना, क़यामत तक इंसानों तक दीन किसने पहुंचाना है? मैंने और आपने। क्योंकि आप सब ये ड्यूटी लगा के गए हैं। हुज्जतुल विदा पे आप क्या कह गए थे? आपने सबसे इस बात की गवाही ली कि अला हल बल्लगतु, क्या मैंने पहुंचा दिया तुम तक? सबने कहा पहुंचा ही नहीं दिया, बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया। फिर आपने आसमान की तरफ देखा और कहा अल्लाहुम्मा अशहद, ए अल्लाह तू गवाह है ना, ये गवाही दे रहे हैं कि मैंने इन तक तेरा दीन पहुंचा दिया। फिर आपने फरमाया कि अब जो यहाँ पर मौजूद हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जो यहाँ पर मौजूद नहीं है उन तक इस दीन को पहुंचाएं। ओके, तो अब ये जिम्मेदारी किसके कंधों पर आ गई है? हमारे कंधों पर आ गई है। तो हमने दीन दूसरों तक पहुंचाना है। ओके जी, अच्छा, अब दीन पहुंचाना है, दीन बताना है, स्टार्ट तो मुसलमानों से ही करेंगे ना, क्योंकि जो मुसलमानों के पास दीन हम देख रहे हैं वो वाला दीन नहीं है जो अल्लाह के रसूल हम पहुंचा के गए थे। तो अपना ही दीन बनाया हुआ है इन्होंने। बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, ठीक है ना। तो जब आप बात करेंगे, स्टार्ट अपनों से लेंगे ना, अपनों से स्टार्ट लेंगे, आपको बातें सुनने को मिलेंगी और उस पर आप सब्र करेंगे, बर्दाश्त करेंगे उन बातों को, और अपने काम में जमे रहेंगे, डटे रहेंगे, ठीक है। तो ये सूरतुल असर से हमारे सामने सबक आया ना। और सबसे पहली अपोजिशन पता है कौन होगी आपकी? घर वाले। सबसे पहली अपोजिशन घर। आपके वालिद, दिमाग ठीक है तेरा? तुम्हें अपने फ्यूचर का ख्याल ही नहीं है। दीन, कहां जा रहे हो? वालिद रोकेंगे आप। बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं, कहते हैं सर अबू दाढ़ी नहीं रखने देते। कहते हैं दाढ़ी की उम्र नहीं आएगी तेरी। मुझसे पूछते हैं दाढ़ी की उम्र क्या होती है? दाढ़ी कब रखनी चाहिए? बाप रोकता है, पुत्र जो उम्र नहीं तेरी दाढ़ी रखने दी, जब तुम वेला हो जाएगा ना, वेला, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट यही है ना जी, दुनिया खूब एंजॉय करो, सही, उसके बाद एंड पे जाके एक हज कराओ, फिर दाढ़ी रख लो आके। बेटी घर में अगर शरई पर्दा करना चाहे तो मां आड़े आएगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? रिश्ता कौन करेगा तुम्हारे से? रिश्ते नहीं आएंगे। तो पहली अपोजिशन घर, इल्ला माशाल्लाह, ये भी जरूरी है कहना, वरना लोग एतराज करते हैं जी सब घर वाले ऐसे नहीं होते, लेकिन बात अक्सरियत के हवाले से की जाती है। तो फर्स्ट अपोजिशन घर, सेकंड अपोजिशन आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, ठीक है। यह केड़ा दीन पढ़ रहा, ठीक है। दीन दुनिया भी नाल होनी चाहिए, है ना। दुनिया उन्हें बताएं जी, दुनिया। आप कहें कि नहीं मैंने कजन्स, जो फीमेल कजन्स हैं, मैंने नहीं उनके साथ नई दीन लेके आ गया, ठीक है। आपको अपोजिशन, बात बाहर वाले तो बात की बात है, पहले तो आप सारी जिंदगी मेरा ख्याल है घर वालों से लड़ते रहे हैं, इसी में गुजर जाएगी आपकी जिंदगी। अगर खाविंद को अल्लाह ने हिदायत दी तो बीवी सबसे बड़ी रुकावट, बीवी को हिदायत दी तो खाविंद सबसे बड़ी रुकावट, ठीक है। अब क्या करें? सही,
अब क्या करें? और आपको बाज़ औक़ात ऐसे जुमले सुनने को मिलेंगे कि आपको कहा जाएगा पागल हो गया, ये पागल हो गया, क्योंकि दीन की जो बात करता है ना उसे ये कहा जाता है पागल हो गया। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल क़लम नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह कलम की इब्तिदाई आयत मैंने आपके सामने तिलावत की हैं और आपको समझ आएंगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत शुरू की तो आपको कैसे कैसे जुमले सुनने को मिले। जब आप दीन की बात करते हैं और लोगों को सही दीन बताने की कोशिश करते हैं तो एक जुमला आपको अपने घर वालों की तरफ से, अपनी फैमिली रिश्तेदारों की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से यही सुनने को मिलता है कि तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। कोई और ज़्यादा बात करता है तो कहता है तुम्हारे ऊपर साया हो गया जिन्हों का, तुम पागल हो। इसके लिए अरबी ज़ुबान में जुमला इस्तेमाल किया जाता है अंता मजनूनुन, तुम पागल हो, अंता मजनूनुन, तुम पागल हो। अब आप जाहिर बात है जितना मर्जी बड़ा दिल कर लें, आप अच्छे वाले सेंसिबल इंसान हैं, आपको दूसरा कह दे पागल है तो जाहिर बात है असर तो होगा। यानी हम झूठ बोलते हैं ना, हम झूठ बोलते हैं और हमें कोई झूठा कहते तो हमें गुस्सा आता है, हालांकि हम झूठ बोलते हैं। और हम पागल नहीं हैं और हमें कोई पागल कहते तो गुस्सा ज्यादा ही आएगा ना। तो आपको कोई कहता है तुम पागल हो, अंता मजनून, तो जाहिर बात है आप जितना मर्जी दर्स सुन के जाएं, आप सेंसिटिव हैं तो असर होगा ज़रूर। अब जब असर होगा तो जाहिर बात है आपका मोरल जो है वो लो हो जाता है, डाउन हो जाता है, और फिर आपको अब चाहिए होता है कोई हौसला। और हौसला अब कौन देगा आपको? हौसला जिन्होंने देना था वही यही बातें कर रहे हैं, मुश्किल हो गया ना। अगर आपका दोस्त, आपके पेरेंट्स बाकी आप इस बात को समझ लें और वो भी दीन को समझने वाले इंसान हैं, तो वो इस जुमले को मनफी बनाएंगे और क्या कहेंगे? मा अंता मजनूनन। थोड़ी सी तसल्ली होगी आपकी कि हाँ यार मुझे कह रहे हैं कि तुम पागल नहीं हो, लेकिन ज्यादा तसल्ली आपको होगी जब इसमें जोर भी पैदा किया जाएगा। मा अंता बी मजनूनिन, तुम हरगिज पागल नहीं। और मजीद तसल्ली होगी जब वो कसम खा के कह देंगे कि वल्लाही मा अंता भी मजनून है, तुम अल्लाह की कसम तुम वाकई मजनून नहीं। तो मैं और आप इस जुमले को सुन के इतना महसूस कर सकते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सेंसिटिव इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और आपको भी ऐसे जुमले सुनने को मिलते थे। आपको तसल्ली कौन दे? बीवी फौत हो गई हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, शुरू के दौर की बात अगर हम करें तो चचा वो भी फौत हो गए हैं। अब आपको कौन तसल्ली देगा? आपको तसल्ली देने के लिए फिर अल्लाह ताला ने आपको बुलाया था। अल्लाह ताला ने आपको फिर कसम खा के ये जुमला कह के तसल्ली दी कि नून वल कलमी, कसम है कलम की। कलम की कसम क्यों खाई? कि ये बकवास जो भी कर रहे हैं ना ये इनकी लिखी जा रही है। कलम इस बात पे गवाह है। वमा यस्तुरून, ठीक, मा अंता भी नेमति रब्बी का बे मजनून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब की नेमत से, अपने रब के फजल से हरगिज मजनून नहीं। इन्ना लकला अजरन गैर ममनून, आपके लिए तो ऐसा अजर है जो एंडलेस है, कभी ना खत्म होने वाला अजर है।
व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। ये जुमला आप एनालाइज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हमने इन्ना वाला किया है ना, तो जरा थोड़ा सा गौर करें। इन्नका लअला खुलुकिन अजीमिन। हाँ जी, इन्ना आ गया। इन्ना के साथ का लगा हुआ है, मंसूब ज़मीर, कल पढ़ी थी ना मंसूब ज़मीर। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना, यानी इन्ना हु, इन्ना हुमा, इन्ना हुम, इन्ना हा, इन्ना हुमा, इन्ना हुन्ना, इन्ना का, इन्ना कुमा, इन्ना कुम, इन्ना की, इन्ना कुमा, इन्ना कुन्ना, इन्नी या इन्ना नी, इन्ना ना या इन्ना। तो इन्ना का, बेशक आप, लाम भी लगा हुआ है, ला अला खुलुकिन अजीम, आप तो अजीम अखलाक पर फाइज हैं। ठीक है ना, यानी अखलाक के एतबार से आपका क्या मकाम है, अल्लाह ताला कसम खा के कह रहा है, फसतुबसिरू, अनकरीब आप भी देख लेंगे, व युबसिरून, और ये भी देख लेंगे, बी अय्युकुमुल मफ्तून, पागल है कौन, लग पता जाएगा। अभी तो ये बातें कर रहे हैं ना, इन्हें करने दें, इनकी बातें नोट की जा रही हैं, अनकरीब पता चल जाएगा पागल कौन है। तो इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के हवाले से बात की जा रही है कि आप आला अखलाक पर, अजीम अखलाक पर फाइज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के हवाले से आपको बेशुमार वाक़यात मिलते हैं ना, बहुत सारे आपने पढ़े हैं। कुछ वाक़यात फिर जब से ये रिसर्च वाला सिलसिला आया है, उसने कहा जी नहीं ये वाक़या मौजूद नहीं है। मसलन जैसे कहा जाता है वो औरत कूड़ा फेंकती थी आप पर, बाल हमने तो इस्लामियात में ये वाक़या बड़ा पढ़ा, ठीक है, तो आप उफ नहीं करते थे, हत्ता कि एक मरतबा नहीं कूड़ा फेंका तो आपने पता किया, पता चला बीमार है तो आपने उसकी आदत की। फिर इसके अलावा बहुत सारे वाक़यात, उसने कहा जी मैं आता हूँ भी, तो आप वहीं खड़े के खड़े रह गए, ठीक है ना। इस तरह के वाक़यात आपने सुने। अखलाक आपके, आपने कभी किसी को गाली नहीं दी, बद्दू ने आके मस्जिद में पेशाब कर दिया, साहबा उसे मारने के लिए दौड़े तो आपने उन्हें भी रोका कि नहीं, उसे प्यार से समझाया कि ये मस्जिदें नमाज के लिए होती हैं, इन चीज़ों के लिए नहीं है। मतलब ये सारी मिसालें और बेशुमार मिसालें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की आपको मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का एक और पहलू मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अप्रिशिएट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई तो मुझे बताएं, आपको जब पता चला कि मैं अल्लाह का नबी हूं, रसूल हूं, तो आपकी इस बात को मानने वाले पहले 4 अफराद कौन कौन से थे आपके ख्याल में? जी, हजरत खदीजा बीवी थी, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मान लिया ना। उसके बाद अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हजरत अली का आता है, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, और हजरत ज़ैद बिन हारिस, ऐसे ही है ना। ये 4 नाम आपको मिलते हैं इब्तिदाई तौर पे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक पर फाइज है। ये 4 पर्सनैलिटीज इस बात की गवाह हैं कि आप आला अखलाक पर फाइज हैं। कैसे? पहली पर्सनैलिटी कौन है? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कौन थी? बीवी थी। माजिद साहब शादीशुदा है? भाई साहब बीवी आपको तस्लीम कर ले, बीवी आपको मान ले कुछ कि आप कुछ हैं, दुनिया का मुश्किल तरीन काम, ठीक है। अभी अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान को नहीं पता, इसलिए वो खामोशी से बैठे हैं। दुनिया आपको मान लेगी कि आप कुछ हैं, बीवी नहीं मानती। वो कहते हैं ना कि जिस शख्स को उसकी बीवी अजीम कह दे उस शख्स का नाम ही अजीम हो सकता है। बीवी अजीम नहीं कहती किसी को। दुनिया मानेगी कि क्या बात है जनाब, माशाल्लाह क्या कहने हैं। बीवी कहेगी जानती हूं मैं, क्या है ये,
है ना। अल्लाह के रसूल ने जब बताया हज़रत खदीजा को कि मेरे से वही नाज़िल हुई है, मैं अल्लाह के रसूल हूँ, तो हज़रत खदीजा ज़ियदा ने कहा कि मैं गवाही देती हूँ आप अल्लाह के रसूल। ये हैं आपके आला अखलाक। दूसरी पर्सनैलिटी कौन है? अबू बकर। कौन थे? दोस्त। कौन से वाले दोस्त? पक्के बचपन के लंगोटिया जिसे कहते हैं हम, ऐसे ना, बेस्ट फ्रेंड। ये बचपन का दोस्त वो दोस्त होता है जिसके साथ आपने सब कुछ किया होता है, ठीक है, आपकी ईची बीची उसको पता होती है, ऐसे ही है ना। आप आज चेंज हो तो सबसे पहले आपका दोस्त ही मुस्कुराएगा आप पे, ऐसे ही है ना। अल्लाह के रसूल ने जब हज़रत बकर से कहा होगा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे वही नाज़िल हुआ, तो हज़रत बकर ने क्या कहा? मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के रसूल। ये हैं आपके आला अखलाक। हज़रत अली कौन थे? कज़न थे, चचा के बेटे थे, आपके ज़ेर तरबियत थे, बच्चे थे। बच्चे को आप इतनी जल्दी इतनी आसानी से धोखा नहीं दे सकते, ऐसे ही है ना। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। वो शेख सादी ने एक हकायत बयान की ना कि मौलवी साहब की दावत की किसी बादशाह ने, तो मौलवी जो है वो अपने बच्चे को भी साथ ले गया कि आओ बादशाह की दावत है, बड़े तरह तरह के खाने, बेहतरीन किस्म के। कहा जी बिस्मिल्लाह करें जी मौलवी साहब। मौलवी साहब ने ढूंढ ढांड के दाल निकाली कहीं से, और थोड़ी सी दाल, 2-3 निवाले लिए। तो जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम नमाज पढ़ेंगे। बादशाह कहता है हज़रत आपके लिए सारा तकल्लुफ़ किया मैंने। कहते नहीं, हम अल्लाह लोग कम ही खाते हैं ज़रा। ले जी, उसके बाद उन्होंने 100 नफिल नमाज वहाँ अदा की, और जब घर आए तो घर आते ही बीवी से कहा यार जल्दी से ना 3-4 रोटियां डाल दो, बड़ी भूख लगी, दरबार से तशरीफ़ ला रहे हैं आप। बादशाह ने कुछ नहीं खिलाया। नहीं था तो बहुत कुछ, अब मैं अच्छा लगता है। तो ठीक है जी। बीवी ने रोटियां डाल दी, 3-4 रोटियां आया, खूब पेट भर के खाई, ठीक है। अब बच्चा वहां भी था, बच्चा यहाँ भी है। जब रोटियां खा के फारिग हुए ना, तो बच्चा बोला अब्बा जी हम 100 नफिल भी दोबारा पढ़ो, अब नमाज भी दोबारा पढ़े। इसलिए कि वहां आपने दिखाने के लिए रोटी खाई थी, नमाज भी दिखाने के लिए थी, तो अब रोटियां खाई ना तो नमाज भी दोबारा पढ़ो। तो बच्चों को आप धोखा नहीं दे सकते, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो आपके ज़ेर तरबियत हो। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बच्चे थे, जब आपने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल हूँ, तो हज़रत अली ने गवाही दी कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। चौथी पर्सनैलिटी कौन है? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु। कौन थे? गुलाम थे, मुलाजिम नहीं थे। गुलाम मुलाजिम का फ़र्क है ना पता। मुलाजिम तो चंद घंटों का मुलाजिम है ना, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक या 6 बजे तक, या नाइट ड्यूटी होगी उसकी, सुबह वो आराम करेगा। गुलाम तो 24 घंटे का गुलाम है, ऐसे ही है ना। माजिद साहब जाएं किसी के घर, उसके मुलाजिम को जरा पास बुलाएं, 500 रुपए का नोट दें उसे, और पूछें अभी मालिक कितना था तेरा? क्यों जी? कैसे वो देखें मालिक का हिस्ट्री आप खोल के रख देगा कि मालिक थे मेरा माशाल्लाह। अभी वो सिर्फ 6 से 8 घंटे उसके पास काम करता है, और गुलाम जो है वो तो 24 घंटे का गुलाम है, दिन रात गुलाम, सुबह शाम गुलाम। गवाही किसने दी? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने। मैं गवाही देता हूं अल्लाह के रसूल। यार बाहर हम सब अच्छे होते हैं, ऐसे ही है ना। आप कितने खुश अखलाक अंदाज में मुझसे मिलते हैं यहाँ पे, मैं आपसे बड़ी अच्छे अंदाज में बात करता हूँ, और घर में जाऊं बच्चे मेरे मुझे देखते भागने शुरू कर दें इधर उधर छुपने के लिए, बीवी सर पे दुपट्टा बांध के बैठ जाए, तो मैं अच्छा हूं? असल अखलाक आपके कहां पता चलते हैं? अपने घर वालों के साथ। आपकी बीवी कहते हैं हाँ आप अच्छे हैं, तो आप अच्छे हैं।
आपके बच्चे कहते हैं आप अच्छे हैं, आप अच्छे हैं। आपका मुलाजिम कह दे साहब मेरा अच्छा है, फिर आप अच्छे हैं। आपका दोस्त कह दे कि नहीं यार ये अच्छा बंदा है, तो आप अच्छे हैं। बाहर तो सब अच्छे होते हैं यार, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक अगर आपने देखने हैं ना, तो इन लोगों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना जो है ना, पहली दफ़ा में वो आप देखें, सबसे पहले उन्होंने तस्लीम किया कि हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात वही है जी, दीन दावत हमने देनी है और उसके लिए हमने सीखना है और फिर आगे सिखाना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।